हेलो बच्चों, let us read this new question. If A parallel to B, then A cross B will be. चलिए देखें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ. तो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे क्रॉस वेक्टर ऑफ A and B. So if A and B are two vectors and we are to produce a cross vector. Cross vector मतलब दोनों वेक्टर्स को इस तरह से प्रोडक्ट करना कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि हमें क्या साथ में देखेंगे, डायरेक्शन भी साथ में उसको ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. सो दिस विल बी A क्रॉस B विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B साइन थीटा. ठीक है. अब यहाँ पर साइन थीटा क्या बताता है, हमें बताता है डायरेक्शन. ठीक है. किस डायरेक्शन में A और B के क्या एंगल है और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी. तो चलिए, if A is given है ना, if A is parallel to B, if A is parallel to B, अगर A और B parallel है so obviously हम कह सकते हैं कि जो थीटा between them, ठीक है, if vector A and vector B in our same direction, that is say they are in parallel, so the angle between them will be 0. करेक्ट. तो अगर ये वैल्यू हम ऊपर हमारे फॉर्मूले में रख दें, सो दिस विल बी A क्रॉस B इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B, है ना, साइन 0. ओके. अब अगर वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी तो 180 भी हो सकता है. ठीक है. तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, हम 180 0 रख के देख लें. सो नाउ वी कैन से साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0. सो दिस विल बिकम A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. यही हमारे आंसर है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब A क्रॉस B का प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.